लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट लगभग सीख लिया है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ बढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लगभग चीज़ें आपको सब पता है। एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और इसके लिए जो रूट्स होते हैं वो क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो दो तरीका है। वही तरीका, एक तो आप ए सी के तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन है, x² माइनस 2ax माइनस 2ax प्लस a² इक्वल्स टू 0। इसके मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन आपको दी गई। अब इस इक्वेशन में आपको ध्यान से देखना है, a की वैल्यू कितनी है 1, c की जगह पे क्या है a², यानी ac कितना है 1 इंटू a², मतलब क्या हो गया a²। इसका फैक्टर क्या होगा a इंटू a। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए 2a। तो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस a प्लस a इंटू एक्स प्लस a² इक्वल्स टू 0, यानी x² माइनस ax प्लस a² इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस a हो गया, a कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस a इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस a कॉमन ले लिया गया, यहाँ से x माइनस a तो क्या बच गया 0। ठीक है, तो इफ़ x माइनस a इक्वल्स टू 0 और x माइनस a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देन x इक्वल्स टू क्या होगा a। ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या मिल गया a। ठीक है ना, और यहाँ से भी क्या मिल गया x इक्वल्स टू a, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या मिल गई a, a। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। ठीक, समीकरण के रूट्स हो गए। मान लीजिए इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना हो। इसमें दिया गया है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन, और इसको सॉल्व करके इसके रूट्स बताने हैं। कैसे रूट्स फाइंड आउट होंगे, तो इसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, a इंटू सी देखना होगा। a कितना है 1, c कितना है 3, यानी 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, और इस 3 का फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने पे 2√3 आ जाए। तो 3 का फैक्टर क्या हो सकता है, √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। और देखो, अगर आप √3 और प्लस √3 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। जो जोड़ने पे आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं? क्लियर? कैसे पता चला जोड़ना है √3 इंटू √3 को, तो ये प्लस साइन बता रहा है। ऐसा फैक्टर करना है a इंटू सी का कि जोड़ने पे 2√3 आ जाए। दिख गया ना? बार बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। अब आपको अपना सही तरीके से अरेंज कर लेना है। x² प्लस √3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मीन्स x² प्लस √3x प्लस √3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस √3, और प्लस यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे तो देखो इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो एक √3 बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस √3, यानी x प्लस √3 को कॉमन ले लिया तो अंदर अब ये बच गया x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? तो इफ़ x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √3,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू -√3, यानी अल्फ़ा और बीटा जो मिल गए वो -√3 कॉमा -√3, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो आपसे कि 6 + x - 2x² इक्वल्स टू 0, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और आपसे कह रहा है रूट्स फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये आप सही तरीके से नहीं लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड में लिखने के लिए इसको इधर लाएंगे, -2x² + x + 6 इक्वल्स टू 0। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब 2 × 6 यानी कि AC क्या होगा यहाँ पे, 2 × -6, यानी कि अब माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस तो हमें फैक्टर को बताएगा अभी, यानी ये 12 हो गया। 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पर उन फैक्टर्स को घटाने पे कितना आ जाए, 1। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, यानी मिल गया आपको 2x² माइनस ये 4 -3 × x - 6 इक्वल्स टू 0, मीन्स 2x² - 4x + 3x, अंदर ये प्लस कर देगा, -6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x - 2। 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x - 2 इक्वल्स टू 0, यानी x - 2 × 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। इफ़ x - 2 इक्वल्स टू 0 और 2x + 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, और इधर से आ जाएगा x इक्वल्स टू -3/2, है कि नहीं। तो x के 2 मान मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 2 और -3/2। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन लिखी हो, 4√3 x² + 5x - 2√3 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिख करके दी गई है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, रूट्स बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC क्या है, 4√3 × 2√3, इसको सॉल्व करिए तो 4 × 2 = 8 × 3 कितना आ गया, 24। 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 5। 24 का ऐसा फैक्टर क्या होगा जिसको माइनस करने पे 5 आ जाए, तो 8 3 = 24 और 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5। मिल गया ना। तो जो दिख रहा है रूट वगैरह, इससे डरना नहीं है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यूज को रखिए, तो देखिए 4√3 x² यहाँ प्लस 8 - 3 × x - 2√3 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, यानी 4√3 x² + 8x - 3x - 2√3 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कॉमन लेना शुरू करिए, क्या चीज़ कॉमन है, 4x कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, √3x + 2, यही बचेगा ना। और यहाँ पे भी कॉमन ले लिया जाए, यहाँ क्या √3 कॉमन ले लिया जाए माइनस के साथ में, तो माइनस के साथ में √3 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, √3 एक बच जाएगा ना, ये बचेगा √3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 3 में √3 छुपा हुआ है, तो एक √3 मैंने निकाल लिया माइनस के साथ, तो क्या बच गया, √3x और प्लस 2, यानी कि दोनों में देखो सेम सेम हो गया ना। ये आपका मकसद होना चाहिए। √3x + 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 4x - √3 इज इक्वल्स टू 0। तो इफ़ √3x + 2 इक्वल्स टू 0 और 4x - √3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -2/√3, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू √3/4। बात समझ में आ रही है।
यानी कि आपको अल्फ़ा और बीटा के मान मिल चुके हैं, वो -2/√3 होंगे और √3/4 होंगे। ठीक है ना? यस क्लियर? यस तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस हों उनको हैंडल किया जा सकता है ना। यस देखिए क्वेश्चन और, जैसे 6x² - -2 = 0 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6 × 2 12, क्या हो जाएगा? 12। 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो 4 × 3 क्या होता है? 12, और 4 - 3 क्या हो जाता है? 1। हो जाएगा ना? यस ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। यस नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए जाएं कि 1/(x² + 3 = 1/12 और आपसे कहे x का मान बता दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म चलते रहना चाहिए। अब वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। क्या होता है? ax² + bx + c = 0। कितने रूट्स होंगे इसके? अल्फ़ा और बीटा, 2 रूट्स होंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं क्या होगा। इधर 12 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? x² + 3, यानी सही से लिखोगे तो x² + 3 - 12 = 0। बन गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस अब देखिए 1 × 12 तो कितना हो गया? 12। 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे, ठीक है, एक सेकेंड, ये 3 ही है ना, बिल्कुल। तो ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज सिचुएशन हो गई। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 टर्म्स का नहीं है, 2 टर्म्स का ही बन रहा है। यानी कि x², ये माइनस कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस करोगे तो 9 = 0। यहाँ x नहीं है 3 के साथ, यस तो ये क्या हो गया? x² - 9 = 0। और आप इसको लिख सकते हो x² - 3 का स्क्वायर = 0। यस अब आपको मालूम है कि a² - b² = क्या होता है? a² - b² अगर है तो ये a + b × a - b होता है, यही होता है ना। यस ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यही सेम चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। x + 3 × x - 3 = 0। तो पहले वाले को अगर 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x = क्या मिल जाएगा? -3, और x - 3 = 0। तो देन आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? x = 3। ठीक है ना? यस समझ में आ रहा है सारा? यस अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखिए जैसे भी इस तरह से अगर इक्वेशन को जनरेट करके आपके सामने रखा जाए कि x + 1/x = 3, आपसे कहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और x के वैल्यूज़ को बताइए, तो क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x² + 1/x = 3, यानी x² + 1 = क्या हो जाएगा? 3x, यानी x² - 3x + 1 = क्या हो जाएगा? 0। 1 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 1। 1 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे कितना आ जाए? 3। देखिए 1 × 1 कितना हो गया? 1। 1 × 1 = 1। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 1 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 3 आ जाए। तो 1 का ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर क्या कर सकते हो? 1 × 1, लेकिन वो जोड़ने पे क्या आएगा? 2 आएगा। यस यानी ये वाला मेथड तो फेल हो गया, यस नहीं सेट होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a = क्या है? 1, b = क्या है? -3, c = कितना है? 1। तो आपके पास फिर श्रीधराचार्य का फार्मूला है ना, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज़ को पुट करो, -3 + -√b² - 4ac अपॉन 2 × 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + -√9 - 4/2। तो ये 3 + -√5/2, यानी अल्फ़ा और बीटा जो आपको मिला वो पता है क्या मिला? 3 ± √5/2। ठीक है, यही आपको आंसर मिल जाएगा
3 प्लस माइनस √5/2 ये रूट्स आ जाएंगे। क्लियर? अगर और ज़्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन कराना चाहे, जैसे इस तरह से लिख दे x - 1 अपॉन x - 2, ठीक, प्लस x - 3 अपॉन x - 4 इक्वल्स टू 10/3। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इसको सॉल्व करके पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, फिर उसको सॉल्व करना है। आपसे लिखा होगा सॉल्व करिए इक्वेशन को, x की वैल्यूज बताइए। ठीक, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x - 1 इंटू x - 4 प्लस x - 3 इंटू x - 2 अपॉन x - 2 इंटू x - 4 इक्वल्स टू 10/3 होगा नहीं? मल्टीप्लाई करते चले जाइए। देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 4 और 1 कितना होगा 5 माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का ये तरीका मालूम है ना। x स्क्वायर ये माइनस माइनस दोनों है, तो -4 - 1 कितना हो जाएगा -5 इंटू एक्स, और -1 इंटू -4 कितना आ गया +4। ठीक, अगला देखिए x स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है ना। नीचे देखिए x स्क्वायर -6x प्लस 8। ठीक है ना, इक्वल्स टू 10/3। यानी ऊपर में आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, पूरे में 2 कॉमन ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन में ऊपर पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको भी डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा 5। ठीक है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, वही सेम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये कितना का कर देगा इसको 3x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15 इक्वल्स 8 है ना। ठीक है ना। और अब ये जो 5 है ये इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 30x और कितना हो जाएगा ये 40। क्लियर। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए हम इधर ही लेके आते हैं, तो 3 5 में से करोगे आप तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये -30 है, इधर आके ये +30 हो जाएगा तो कितना बचेगा -15x। 40 में से 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 25 और गुणे 2 यानी कि 25 इंटू 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 15 आ जाए, तो ये हो गया 50 का ऐसा फैक्टर करना है कि उस फैक्टर्स को जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 15, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, है ना। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 10 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना। मीन्स 10x ये माइनस 5x ये 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, ह्यूमन ब्रेन। दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ क्या है, इंसान का दिमाग। उससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर आपने ये बात समझ ली तो आपसे ताकतवर इंसान कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, ये बात जान लो। इस बात को जितनी देर में लोग समझते हैं कभी ना कभी, लेकिन बहुत बाद में समझते हैं। अब आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे उतनी ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे, उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। उसको कंट्रोल कर लिया, सही ऊर्जा दे दिया, सही दिशा में लगा दिया तो क्रांति कर सकते हो। अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा एकदम बमबारी हो जाएगी। फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ से कॉमन लिया आपने क्या 2x, ये क्या बचेगा x और ये -5 क्या बचेगा x -5। यहाँ से -5 ले लिया तो x -5 इक्वल्स टू 0। x -5 को कॉमन ले लिया तो ये 2x माइनस कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 0।
इफ़ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो गया 5, और ये 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ये 5 हो गया और दूसरा क्या हो गया 5/2, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 5 and 5/2। क्लियर है? अब बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्या था? सिर्फ क्लास 5th 6th वाला सिंप्लीफिकेशन। क्लास 5th 6th 7th में जो आपने सिंप्लीफिकेशन सीखा था वो सिंप्लीफिकेशन करते गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना इक्वल्स टू के रिस्पेक्ट में, फिर सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लास्ट में आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और उसको सॉल्व करना। क्लियर? तो जो आज ये 4.1 वाली एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ठीक है, विद एग्जांपल्स, इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है। 9 क्वेश्चंस हैं इसमें। स्टार्ट करिए और चुनौती के साथ में काम करिए। रुकावटें आएंगी, ऐसा नहीं है कि सारा रास्ता स्मूथ हो जाएगा फर्स्ट टाइम ही, है ना, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे वैसे वैसे चीज़ें सब इजी होती चली जाएंगी, रास्ते स्मूथ हो जाएंगे, बस चलने की ज़रूरत है, ठीक है।